ध्यान टूटता है तो देखते हैं कि मैया क्रोध में उनको देख रही हैं। अब भोले बाबा सोच रहे हैं कि मैं तो इतने दिनों तक समाधि में था, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतना क्रोध में खड़ी है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी क्या बात है, आप इतने क्रोध में क्यों हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आजकल आप कुछ बातें बहुत छिपा रहे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैया माफ करिए। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी ऐसी कौन सी बात मैंने आपसे छिपाया है। तो माता पार्वती कहती हैं कि अभी अभी नारद जी आए थे और उन्होंने अमर कथा के बारे में बताया। भोलेनाथ कहते हैं अच्छा तो ये झगड़ा नारद का लगाया हुआ है। देवी उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसका तो काम ही है इधर उधर बातें करना, झगड़ा लगाना, छोड़ो उसकी बातें। माता पार्वती हट करने लगती हैं। भोले बाबा बार बार समझाते हैं कि अमर कथा हर कोई नहीं सुन सकता, हर कोई अधिकारी नहीं है इस कथा को सुनने का, लेकिन माता पार्वती नहीं मानती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने हट कर लिया है, अपने जिद पर अड़ी हैं, तो चलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन यह कथा यहाँ पर नहीं होगी। यह कथा वहाँ होगी जहाँ पर बिल्कुल एकांत हो, कोई न रहता हो, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी इस कथा को न सुन सके। तो भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के चल पड़ते हैं अमरनाथ गुफा की ओर। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के साथ जो नंदी होते हैं उनको भी भोलेनाथ पीछे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि तुम यही रुको, यहाँ से आगे मत जाना। आगे चलते हैं तो जो उनके गले में सांपों की माला है उनको भी भगवान जो वही छोड़ देते हैं पीछे, और आगे जाते हैं अमरनाथ गुफा में। और गुफा के बाहर अपने त्रिशूल को रखते हैं और कहते हैं कि तुम पहरा देना कि कोई भी अंदर न आने पाए। भगवान अमरनाथ गुफा में प्रवेश करते हैं और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। उसी गुफा में एक मादा सुख ने अंडा दिया हुआ था, वो अंडा उसी वक्त फूट जाता है और उसमें से छोटा सा शिशु सुख निकलता है, तोता। और जब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, माता पार्वती कुछ देर तक सुनती हैं, उसके बाद उनको नींद आ जाती है। जब माता पार्वती कथा सुन रही थी तो हुंकार भर रही थी, हाँ स्वामी बीच बीच में। अब तोते का स्वभाव होता है कि जो आप उसको सिखाएंगे वही वो सीख जाता है और वही बोलता है। अगर आप गाली सिखाएंगे तो गाली देगा, अगर आप भजन सिखाएंगे, अच्छी बात सिखाएंगे तो वो वही बोलेगा। तो जो शिशु सुख है, तोता है, वो माता पार्वती के शब्दों को रट लेता है, उसको याद कर लेता है। जब वो सो जाती है तो वही शब्द बोलता है, हो स्वामी हो स्वामी। अब भोलेनाथ को लगता है कि देवी सुन रही है कथा। जब कथा समाप्त होती है और भोलेनाथ जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि पार्वती जी सोई हुई हैं। तो फिर ये हुंकार कौन बन रहा था। तो भोलेनाथ चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि एक शिशु सुख जो तोता है वो बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है। भोलेनाथ बड़े क्रोध में आ जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान अपना त्रिशूल छोड़ते हैं क्रोध में, और जो शिशु सुख था वो कथा सुनने की वजह से उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती हैं और वो बड़ी ही तेजी से उड़ने लगता है। आगे आगे वो शिशु सुख दौड़ रहा है, पीछे से भगवान का त्रिशूल पीछा कर रहा है और वो वेद व्यास जी के आश्रम में जाता है उड़ते हुए। जो वेद व्यास जी की पत्नी है वो जैसे ही जम्हाई लेते हैं और मुंह खोलते हैं, उनके पेट के अंदर चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वही जो शिशु सुख है, तोता है, वही सुखदेव मुनि के रूप में बदल जाता है। अब ये सुखदेव मुनि कौन है? गोलोक धाम में श्री राधा रानी जो है वो एक तोता पाली हुई थी। जब उस तोते को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन धरती पर होने वाला है और साथ ही जो हमारी माता है राधा रानी वो भी जाएंगी, तो भगवान
से विनती करने लगता है, राधा रानी से विनती करने लगता है वो तोता कि मुझे भी जाना है धरतीलोक पर। तो माता राधा रानी उनको बार बार समझाती हैं कि तुम जाकर के क्या करोगे, हमें जरूरत है जाने की, तुम्हारी क्या जरूरत, तुम यहीं रहो, वो लोग थाम नहीं। लेकिन वो नहीं मानता है, वो कहता है कि नहीं मैया मुझे भी जाना है, मैं पृथ्वी लोक पर आपकी भक्ति का प्रचार करूंगा, यह सेवा का मौका मुझे दे दो। तो राधा रानी उनको आशीर्वाद देती है कि समय आने पर तुम्हारा जन्म होगा और लोग तुम्हें सुखदेव मुनि के रूप में जानेंगे। तो वही जो सुख है वो जो पेट में चला जाता है सुखदेव मुनि के रूप में बदल जाता है। समय आता है 9 महीने पूरे हो जाते हैं लेकिन सुखदेव मुनि का जन्म नहीं होता है। अब तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं वेदव्यास मुनि कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 महीने पूरे हो गए और अब 2 वर्ष बीत जाते हैं, 5 वर्ष बीत जाते हैं और इतना नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक भगवान सुखदेव अपनी माता के गर्भ में रहे। अब वेदव्यास को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा बालक है जो 12 वर्षों से माता के गर्भ में विराजमान है। तो वेदव्यास जी विनती करने लगते हैं कि पुत्र तुम जन्म लो, क्यों अपनी माता को इतना कष्ट दे रहे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव मुनि अपनी माता के गर्भ से बोलते हैं कि नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं आ गया तो इस संसार की मोह माया मुझे पकड़ लेगी, मैं यहीं पर खुश हूँ, यहीं से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, उनका भजन कर रहा हूँ। तो वेदव्यास जी भगवान को पुकारने लगते हैं कि हे प्रभु अब आप ही आके इसको समझाइए, क्योंकि मेरे समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने आकर के वचन दिया कि हे सुखदेव आप जन्म लीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस संसार की मोह माया आपको छू भी नहीं पाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जब ये बात सुनते हैं तो 12 वर्षों के बाद सुखदेव मुनि का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल